साथियों नमस्कार। आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने बिहार में जाकर के नीतीश कुमार सरकार में जब ये हिस्सेदार थे उस वक्त एक बोली देने का काम किया था एक रैली के दौरान। आपको अच्छे से याद होगा। 50 करोड़ दूं के ज़्यादा दूं, 60 करोड़ दूं के ज़्यादा दूं, 70 करोड़ दूं के ज़्यादा दूं, 90 करोड़ दूं के ज़्यादा दूं, 1 लाख करोड़ दूं के ज़्यादा दूं। भाइयों और बहनों, 1,20,00,000 करोड़ प्रदेश को दिए। अब ये तो परमात्मा जाने, नीतीश कुमार जाने, नरेंद्र मोदी जाने कि उनको कितने पैसे दिए गए या नहीं दिए गए स्टेट के विकास के लिए। लेकिन जब मामला स्टेट के विकास का था किसी को ऐतराज़ नहीं हुआ। ऐतराज़ उनकी बोली देने के स्टाइल से हुआ। कोई भी प्रदेश सरकार वो केंद्र की ओर देखती है उसके विकास के लिए, लेकिन अगर किसी का डिज़ाइन बनाने के लिए, किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाने के लिए किसी से अगर पैसे दिए जाएं, बोली दी जाए, तो आप थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि आप मकान बना रहे हैं, एक कोठी अपने लिए बना रहे हैं, बंगला बना रहे हैं, और आप एक आर्किटेक्ट को हायर करेंगे। कितने का करेंगे? 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का। इससे ज़्यादा तो आप भी ये कहेंगे इससे ज़्यादा आर्किटेक्ट का काम है ही नहीं, आप भले ही कितना बड़ा बंगला बनाते हों। लेकिन यहाँ भी ऐसा प्रतीत होता है कि बोली लगाने का काम किया गया। सेंट्रल विस्टा जो नई संसद बनाने का काम चौकीदार ने किया और उस पर पूरा डंका पीटने का काम किया, इसके आर्किटेक्ट उनके अपने मित्र, उनको बिड दिलवाने का काम किया गया, क्योंकि जब साहिब के मित्र हैं तो बिड भी उन्हीं के नाम जाएगी। और आप कितना मानते हैं कि एक आर्किटेक्ट को ये डिज़ाइन करने में, और वो डिज़ाइन भी चोरी किया हुआ। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो सोमालिया की जो संसद है 1970 में बनाने का काम सोमालिया ने किया था। आप अंदाज़ा लगाइए कि सोमालिया कितना विकसित देश है। इस धरती का हमें ऐसा लगता है कि सबसे विकसित देश सोमालिया ही ना हो, इसलिए साहेब ने वहाँ की संसद का डिज़ाइन अपने सपनों का संसद बनाने का काम किया, और उस डिज़ाइन को चोरी करके पेस्ट करने का काम अगर किया जाए तो उसमें कितना पैसा लगा होगा? उस डिज़ाइन को पेस्ट करने में या उस तरीके का डिज़ाइन बनाने में कितना पैसा एक व्यक्ति को दिया जाना चाहिए? 50 लाख। हमने बिड यहाँ से स्टार्ट करिए। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। साहिब के अंदाज में कहें कि 2 करोड़ दें कि ज़्यादा दें, 10 करोड़ दें कि ज़्यादा दें, 20 करोड़ दें कि ज़्यादा दें, 50 करोड़ दें कि ज़्यादा दें, 100 करोड़ दें कि ज़्यादा दें, 150 करोड़ दें कि ज़्यादा दें, 200 करोड़ दें कि ज़्यादा दें, 230 करोड़ रुपए। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। इस सेंट्रल विस्टा को, इस नई संसद को बनाने के डिज़ाइन बनाने में आर्किटेक्ट को जितना पैसा दिया गया वो 230 करोड़ रुपए है। दांतों तले उंगली दबाने का मन करता है कि नहीं करता? यही तो देशभक्ति है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन मैं उसे अपने हाथों से लुटाऊंगा, अपने मित्रों को लुटाऊंगा। एक और तो इस देश का युवा 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा है। एक गरीब व्यक्ति 2 जून की रोटी के लिए अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मारा मारा फिर रहा है, और दूसरी ओर साहेब चाय बनाने वाले एक गरीब परिवार के। भाइयों और बहनों, मैं गरीब परिवार का बच्चा हूँ, मैं गरीब परिवार से आया हूँ। इस गरीब परिवार वाले ने 230 करोड़ रुपए एक बिल्डिंग के बनाने के डिज़ाइन की कीमत एक अपने मित्र को दे दी। क्या इसे वाजिब करार दिया जा सकता है?
अगर हम मकान बनाने लगें और आर्किटेक्ट को हायर करें तो 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, इससे ज़्यादा किसी भी आर्किटेक्ट को दे नहीं सकते। लेकिन इस बिल्डिंग के बनाने में 230 करोड़ रुपए अगर फूंक दिए गए, फूंक नहीं दिए गए, दे दिए गए, क्योंकि वो गुजरात से ही हैं, क्योंकि वो साहेब के मित्र हैं, क्योंकि वो दिन रात काम करने वाले ऐसे व्यक्ति के मित्र हैं जिन्होंने देश को विश्व मानचित्र पर जनवाने का काम किया। 2014 के बाद ही दुनिया के देश भारत को जानने लगे हैं। 2014 के बाद ही देश की इज्जत लोग करने लगे हैं। उससे पहले इस धरती की जितने भी जनसंख्या है वो भारत देश को जानती ही नहीं थी। वाह, कमाल है। किन शब्दों से आपको साधुवाद दें कि 230 करोड़ रुपए का भुगतान सेंट्रल विस्टा यानी नई संसद को बनाने के लिए बिमल पटेल हसमुख को दे दिए गए। आर्किटेक्ट बिमल पटेल हसमुख, और इनके हाथ में और भी कई प्रोजेक्ट दिए गए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी साहेब मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये देश बर्बाद वैसे ही नहीं हो गया। इस देश की बर्बादी में, इस देश की प्रॉपर्टी को बेचने में, इस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने में साहेब को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तभी जाकर डंके की चोट पर कहा जाता है कि विश्व गुरु बनना है हमको, इसी तरीके से विश्व गुरु बनिए। एक और इस देश का जो आम जनमानस है वो 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा है, और एक और साहेब अपने मित्र को 230 करोड़ रुपए एक बिल्डिंग के डिज़ाइन के लिए दे रहे हैं। ये पैसा किसका है? ये साहेब का पैसा नहीं है। ये अपने पिताजी या अपनी ज़मीन बेचकर बिमल पटेल को पैसे नहीं दिए। ये आम व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है, इस देश का बासिंदा है, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से टैक्स देता है, उसका पैसा, खून पसीने का पैसा है। भिखारी भी टैक्स देता है भारत सरकार को। भिखारी भी जब एल्युमिनियम का कटोरा खरीदता है उसका टैक्स उसको देना पड़ता है। इसलिए इस देश के हर नागरिक के खून पसीने की कमाई उस सेंट्रल विस्टा में लगाई गई है। लेकिन 230 करोड़ रुपए एक व्यक्ति को केवल डिजाइन के लिए क्यों दे दिए गए, इसका जवाब नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, बीजेपी को देना चाहिए, अमित शाह को देना चाहिए, जेपी नड्डा को देना चाहिए, और उन लोगों को देना चाहिए जो ट्रोल आर्मी के 2-2 रुपल्ली के जो वाहियात की बातें करते हैं। इस देश से प्यार करने वाला कोई भी व्यक्ति इसे जायज़ करार नहीं दे सकता। साथियों, हम मांग करते हैं कि इसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया जाए। 230 करोड़ रुपए क्यों दिए गए, इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या मजबूरी रही और क्यों दिए गए। नवनिर्माण पार्टी इस प्रकार के, इसे भ्रष्टाचार ना कहें तो क्या कहें। 230 करोड़ रुपए एक व्यक्ति को देना, वो भी एक डिजाइन के तौर पर, इसके इंक्वायरी की हम मांग करते हैं। लेकिन इंक्वायरी करेगा कौन? निश्चित तौर पर चेत जाइए, अगर देश को बचाना है तो ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए, उनके मानसिकता को पढ़ने की कोशिश कीजिए और देश को बचाने के लिए एक नया निर्णय लेने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय राम जी की। मैं MP कौशिक।